भारतीय अर्थव्यवस्था में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सिर्फ 15 दिनों में बैंकों में 7 लाख करोड़ रुपए आ गए हैं। ये 29 साल की तीसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे देश में पैसों की बारिश हो गई हो, लेकिन ये पैसा आया कहां से? विदेश से आया है, लोगों ने जमा किया है, या फिर बैंकों ने कोई बड़ा खेल खेला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आपकी ईएमआई, एफडी और शेयर बाजार पर भी असर पड़ेगा? चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून को खत्म हुए 15 दिनों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में करीब 6.97 लाख करोड़ रुपए की नई जमा यानी कि डिपॉजिट आई है। ये पिछली 29 साल में तीसरी सबसे बड़ी पखवाड़े की बढ़ोतरी मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इतना पैसा आया कहां से? रिपोर्ट कहती है कि इसका एक बड़ा कारण है क्वार्टर एंड, यानी जून के आखिर में बैंक ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट जुटाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बैलेंस शीट मजबूत दिखे। इसी वजह से करीब 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ क्वार्टर एंड डिपॉजिट की वजह से हुई है। लेकिन बाकी पैसा कहां से आया? यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बाकी रकम विदेशी पूंजी के आने से जुड़ी हो सकती है। सरकार और आरबीआई ने हाल ही में विदेशी निवेश आकर्षित करने और रुपए को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। इन कदमों के बाद भारत में करीब 7 अरब डॉलर का एफआईआई निवेश आया। डेप्ट एफएआर के जरिए 2.7 अरब डॉलर का निवेश आया। कुल विदेशी पूंजी का अनुमान करीब 15 अरब डॉलर तक लगाया जा रहा है। यानी सिर्फ देश के अंदर का पैसा नहीं, बल्कि विदेश से भी अच्छी खासी रकम भारत आई है। अब इसका असर आरबीआई पर भी दिखा। इसी दौरान आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में भी 4.4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि आरबीआई भी विदेशी मुद्रा का भंडार मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब एक और अच्छी खबर, रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बैंकों में पैसा ही नहीं बढ़ा है, बल्कि कंपनियां भी ज्यादा निवेश और उधारी ले रही है। FY27 की पहली तिमाही में कमर्शियल पेपर यानी कंपनियों द्वारा लिया जाने वाला अल्पकालिक कर्ज 55 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। वहीं बैंकों का नया कर्ज भी बढ़कर 5.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी अवधि में करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए था। यानी कंपनियां ज्यादा उधार ले रही हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं। रिपोर्ट में एक और अहम बात कही गई है कि पहले बैंक अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी के जरिए ज्यादा उधार ले रहे थे। लेकिन अब जब बैंकों में रिकॉर्ड डिपॉजिट आ गया है तो बैंकों के पास नकदी यानी लिक्विडिटी पहले से ज्यादा आरामदायक हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ सकता है। जब बैंकों में डिपॉजिट तेजी से बढ़ते हैं तो बैंकों के पास नकदी की कमी नहीं रहती। ऐसे में बैंकों को महंगे ब्याज पर बाजार से पैसा जुटाने की जरूरत कम पड़ सकती है। इससे आने वाले समय में लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ईएमआई या एफडी की ब्याज दरें तुरंत बदल जाएंगी। इन पर फैसला आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकों की रणनीति के हिसाब से होगा। तो कुल मिलाकर 15 दिनों में करीब 7 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड डिपॉजिट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि भारत में विदेशी पूंजी का भरोसा बढ़ रहा है, बैंकिंग सिस्टम में नकदी मजबूत हो रही है, कंपनियां ज्यादा निवेश और कर्ज ले रही हैं और अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि एसबीआई रिसर्च का आकलन है और आने वाले महीनों के आंकड़े बताएंगे कि ये रफ्तार कितनी टिकाऊ रहती है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।